वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? और 2.3 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। आज आप चाय पी के बैठे हैं ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि जैसे जैसे लॉगरिथम ऊपर जाता जाएगा आपको चाय के कप की ज़रूरत ज़्यादा होती चली जाएगी। अच्छा जी, जो मैं स्टूडेंट को कोचिंग में पढ़ाता हूँ उस कोचिंग का नाम ZLC है, और उन स्टूडेंट्स को तमाम को मैं क्या कहता हूँ? ZLCN कहता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल ZLCN। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मांग रहे थे सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, तो मैंने दे दिया है। और जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको तमाम जो भी प्रॉब्लम का टाइम टेबल आपका कब आना है, आपका रिजल्ट कब आना है, वो तमाम चीज़ें मैं इसको बताते रहता हूँ कोचिंग के अंदर। तो अब इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो बनाकर भी आइंदा आपको अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा लोड होता है। 9 और 10 दोनों की किताबें एक साथ सॉल्व हो रही हैं। अच्छा चलें, तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट आप जरा, आज थोड़ा सा ट्रिकी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो बस थोड़ा सा ध्यान करें। सवाल में क्या कहता है? इफ लॉग 31.09 बराबर है 1.4926 के। इस बार उसने बोला कि 31.09 की वैल्यू हमने खुद आपको दे दी है भाई, आपको लॉग निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बुक हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कब? जब लॉग निकालते वक्त बुक हाथ मत लगाएगा, यानी कि लॉगरिथम नहीं देखना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल नहीं देखना। अरे भाई ये क्या कर दिया? अच्छा भाई, फाइंड द वैल्यू भी करनी है मगर, ठीक है जी। तो लॉग का पहला सवाल उसने बोला कि नंबर 1 लॉग 3.109 है, और टेबल मत देखना। ओ भाई हमें तो लॉग का तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो याद ही नहीं है, लॉग इतने बड़े कौन याद करेगा? तो इसकी एक ट्रिक होती है, जरा थोड़ा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। 3.109 दिया हुआ है, इसका पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। सॉल्यूशन आया, लॉग लिखा, जो सवाल होता है वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है? ये आंसर लिखा हुआ है। पहले इसलिए लिख दिया ताकि सुकून से इत्मीनान से आप लेक्चर को देख लें, ताकि कोई मैसअप ना हो। और ये रफ वर्क चल रहा है, ठीक है? सारा गया रफ वर्क है, पहले सवाल का रफ वर्क है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का रफ वर्क है, ठीक है स्टूडेंट? ये दोनों रफ वर्क। अब यहाँ क्या हुआ जरा सुनिएगा। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, ये तवज्जो सुने। ये जो सवाल है ना, देखिए यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है 109। सवाल में क्या दिया हुआ है? 1 के बाद पॉइंट है और 3109। दोनों चारों डिजिट बिल्कुल सेम है कि नहीं है? बताएं क्या फर्क है? सिर्फ पॉइंट का। यहाँ पॉइंट 2 डिजिट के बाद है और यहाँ कितने के बाद है? 1 के बाद है। हो गया वाजे? अब करें क्या? यहीं बस गेम है थोड़ा। अब करना ये स्टूडेंट, ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालनी है और वही मेंटिसा निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को तो आपको मैं बताता हूँ, गौर सुनिएगा। इसके हिसाब से अब करना है, जिसको जो कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ। देखिए मेरी आदत है, चाहे मैं कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, मैं कॉन्सेप्ट और मीनिंग को पहले क्लियर करता हूँ। और जब मैं टॉपिक क्लासरूम के अंदर या जब भी आइंदा मैं लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो जो टर्म्स बीच में आती है ना, उनको भी मैं बकायदा 1 बाय 1 जो भी चीजें आती जाएंगी उनको भी डिटेल से डिफाइन करता हूँ, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो बड़ी आसान वे में। तो यहां सुनिएगा जरा, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां देखें, और पिछली वीडियो आपने देखी हुई है, यही समझ के मैं आपको करा रहा हूं। करना ये स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको पूरा कवर करवाने की कोशिश करूंगा, फिर भी अगर आप देख लेंगे पिछली वीडियो ईजी हो जाएगा। मुझे इसके लिहाज से चलना है। ये दिया हुआ है, इसकी शक्ल बना दो, कौन सी बात है? पॉइंट इधर है ना भाई, कहां ले आओ? 1 के बाद ले आओ। पॉइंट के बाद आ गया हो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ये रफ है, देखें पॉइंट यहां था, मैं कहां ले आया? 1 के बाद ले आया। तो ये क्या हो गया? कितने क्रॉस किया इसने? 1 क्रॉस किया, 1 क्रॉस किया और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। बताएं वादा करा था हमने, तो माइनस आएगा या प्लस आएगा? तो जब राइट की तरफ जाता है तो माइनस आता है। बताएं कितनी शिफ्टिंग करी इसने? 1 करी। तो 1 को शिफ्ट करके आया, जंप 1 लगाइए तो मैं 1 लिख दूंगा, और माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि राइट की तरफ। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है? अच्छा जी, 31.09 बिल्कुल एज इट इज बन गया। देखें 31.09 31.09 एज इट इज हो गया। बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई मेरे पास क्या? -1। -1 को भी आपने वादा किया था सर हम 1 के ऊपर बार लगा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं -1 को? कैसे लिखते हैं? -1 को ऐसे नहीं लिखते लॉग में, कैसे लिखते हैं? 1 के ऊपर बार लगा के लिखते हैं, जो कि यहाँ आ गया, ठीक है? वो पॉइंट लगा दिया था ये वादे के मुताबिक। 2 काम याद कर लें, ये 2 काम हो गए, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं ना आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लॉग की और एक मेंटिसा होता है। अब मेंटिसा का क्या करना है? देखें गौर सुनिए के बाद 31.09, ठीक है? अब आपने 31 के, अगर देखें टेबल तो देखना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझने के लिए देखना चाहें तो जरा बुक निकाल के देखें 31 के 0 में क्या आ रहा है, चेक कर लो, कहीं लिख लें उसको। और 31 के 9 में क्या आ रहा है वो भी लिख लें, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको तसल्ली करनी है। तो आपको पता है क्या मिलेगा? आपको इस सवाल में जो दिया हुआ है ना 4926, ये मिलेगा 4926। तो आपने क्या करा? अब सर हमें तो नहीं पता था, तो भाई आपको तो बुक में दिया हुआ है कि 31.09 लॉग अगर तुम निकालोगे, उन्होंने खुद निकाल कर दे दिया, मेहनत उन्होंने एहसान करा हम पे। सवाल शक्ल से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, सबसे आसान है।
log 31.09 का जो आप सॉल्व करेंगे, log निकालेंगे, वो क्या निकलेगा 1.4926 निकलेगा। ये इन्होंने खुद निकाल के दिया हुआ है। ये पहला सवाल अच्छे से समझ लें, बाकी चारों समझ में आ जाएंगे। क्या कह रहा हूं, 31.09 का लॉग निकाल कर इन्होंने खुद से दिया हुआ है 1.4926, खुद दिया हुआ है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात तसल्ली से बताएं, जब 31.09 का लॉग मेंटिसा 1.4926 है, तो यहां पे भी तो वही लिखा हुआ है 31.09 31.09। यहां 31.09 किसके बराबर है, 4926 के। वन इग्नोर कर दें, कैरेक्टरिस्टिक में पहले लिख चुका हूं, ठीक है। ये इसको नहीं लिखते, सिर्फ मेंटिसा को देखते हैं, पॉइंट के बाद वाले को। किसको फोकस करें, पॉइंट के बाद को फोकस करें। 31.09 किसके बराबर है, 4926 के बराबर है। तो यहां पे 31.09 बताएं किसके बराबर होगा। ऑफ कोर्स यहां पर भी इसको मैं कह सकता हूं ये 4926 के बराबर है। मुझे सवाल से कंपेयर करना है, जो सवाल में गिवन है। तो ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने उठाया, यहां लिख दिया, और ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख चुका हूं। अब हुआ क्या कि जो इन्होंने हमने इसके बराबर लाना है। ये जो सवाल दिया हुआ है ना, जितने भी सवाल आएंगे उसको मैंने पहले इसके बराबर लाना है। जैसे इसके बराबर आ जाएगा तो वैल्यू तो गिवन है। दोबारा सुने, मैं अगर सवाल को जो भी इसने बुलेट दिया हुआ होगा, नंबर दिया हुआ होगा, उसको मैं इसके बराबर ले आऊं अगर 31.09 के, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ 3.109 था, मैं इसके किसके बराबर लाया 31.09 के बराबर। रफ में मैंने क्या करा 31.09 के बराबर ले आया। जैसे इसके बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या है 4926 है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा 4926, जो कि सवाल में गिवन है। अब यार सवाल नंबर 2 को देखें, बड़ा जबरदस्त समझ में आता है। देखें, ध्यान करिएगा थोड़ा सा, देखें यहां पर बताएं पॉइंट कितने के बाद है। ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया, पार्ट 2, ठीक है। log 310.9, ठीक है। सवाल दिया हुआ था, एज इट इज लिख दिया मैंने। अब मुझे इसको, इसकी शक्ल कैसे लेके बनानी है, ऐसे बनानी है, सवाल की तरह की बनानी है। बताएं कितने क्रॉस करवाऊं, 1 और 1 2, और कहां गया हूं मैं, लेफ्ट की तरफ गया हूं। अपने हैंड के हिसाब से देखें, आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ गया हूं। कितने क्रॉस करे स्टूडेंट, मैंने इस पे कितने करे बताएं, 2। रॉन्ग। ये पिछले टॉपिक में होता था कि हम 1 डिजिट के बाद लाएं, लेकिन हमें कितने के बाद लाना है, बोले 2 के बाद। कितने बाद लाना है, तो वापस रिवर्स गेयर लगाएं। अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ है तो आपको ये मिस्टेक क्लियर हो गई होगी। मुझे यहां लाना है, यहां 2 के बाद लाना है, वरना तो मैंने आपसे वादा करवाया था ना पिछली क्लासेस के अंदर कि हमेशा किसके बराबर लाना होता है, 1 के बराबर लाना होता है। लेकिन यहां पे मैं 2 के बराबर बोला, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना, सवाल में लिख कर दे दिया। जो उसने लिख कर दे दिया, मैंने वैसे ही काम करना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता। सिवाय इस क्वेश्चन के बाकी तमाम क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट किसके बाद आना होगा, 1 के बाद लाना होता है, ठीक है। फिलहाल इसमें क्या एज्यूम कर लें, क्योंकि इसमें कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो मुझे भी कितने के बाद लाना है, 2 के बाद। तो ये पॉइंट उठकर कहां गया, सिर्फ 1 को क्रॉस करेगा, 2 को। कितने क्रॉस करे, 1। क्यों, क्योंकि 31 तो पॉइंट का होना चाहिए 1 और 0 के दरमियान। तो कितने क्रॉस करे इसने, सिर्फ 1 क्रॉस करा। अब यहां देखिए मैं रफ करता हूं, 310.9 दिया हुआ स्टूडेंट, कितने क्रॉस करे मैंने, 1 क्रॉस करा, तो मल्टीप्लाई लिखा, 10 लिखा, और 1 आ गया। किधर गया, लेफ्ट की तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट पे जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पावर क्या निकलती है, 1 निकलती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और पॉइंट आपको लगाना है, ठीक है। वादे के मुताबिक 2 काम हो गए। अब मेंटिसा की बात कर लेते हैं। तो मेंटिसा की अब बात करने की जरूरत ही नहीं है ना, अब तो आसान हो गया। अब आप सोचें क्या यहां देख सकते हैं, ये निकाल चुका ना मैं 31.09, मैंने खुद किया है ना, आपने खुद किया है। बताएं, ये देखें 31.09 31.09 दोनों सेम हो गए। बताएं इसकी वैल्यू क्या है, 4926 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4926 होगी, ठीक है। इसको मैंने अब यहां से उठाया और ये देखें, ये एज इट इज लिख दिया 4926। यहां पे भी क्या लिखा था, 4926। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ की प्लस की 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों आई थी, क्योंकि हम कहाँ गए थे, हमने राइट की तरफ गए थे, तो ये किसका आ गया था, माइनस का। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये किसका आ गया, प्लस का। तो यहाँ पे 1 किसका आ गया, प्लस का। तो कैरेक्टर, अच्छा अब आप बोल रहे होंगे सर इसका मतलब है अभी जितने 4 पार्ट हम करने वाले हैं, मेंटिसा तो सबका क्या होगा, सेम होगा। बुक खोलें, आंसर खोलें, सबका मेंटिसा सेम आ रहा होगा। क्यों सेम आ रहा होगा, क्योंकि हमें सेम करना है, हमें इसके बराबर लाना है। जब इसके बराबर आ गया तो इसका मेंटिसा तो यही है, यही यार आंसर में आएगा। बुक खोलें, आंसर चेक करें, आपको समझ में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई दोनों को। देखें मैंने क्या करा, यहां पे दोबारा कर लेते हैं। कितने क्रॉस करा इसने, लेफ्ट की तरफ गया, 1 क्रॉस किया, तो हमें 1 आ गया। यहां कहां गया, राइट पे गया, तो ये माइनस का हो गया। यहां आ जाए, यहां कहां गया स्टूडेंट, ये लेफ्ट पे गया है, यानी कि इधर गया, और यहां कहां गया था, इधर गया। देखिए गौर करें, यहां कहां गया, इधर, और यहां कहां गया, इधर। जब राइट पे गया तो माइनस लग जाएगा, जो कि बाहर लग गया, और जब लेफ्ट पे जाएगा तो स्टूडेंट प्लस का 1 लिखेंगे, माइनस का नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे बाहर लग गया, क्योंकि राइट की तरफ गया था, और ये लेफ्ट की तरफ गया था, बाहर नहीं लगेगा, इनके पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ करते हैं।
नंबर 3 को देखें, 3 को देखें, रेडी हो जाएं, चाय का कप पिए अच्छा सा। लॉग अब इस दफा दिया हुआ है 0.003109। सर ये क्या दे दिया, सर में दर्द हो रहा है। सबसे आसान है, सबसे आसान देखो, अब इससे मैच कर लो, थोड़ा कसम खा लो इस चीज की कि यहां दिमाग चल रहा है तुम्हारा। इस सवाल को कैसे बनाना है, इसकी शक्ल का क्या भाई, कैसे लाएं बताओ। यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 1 2 के बाद है। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3 1 के बाद होना चाहिए। ये कहाँ दे दिया, खुद सोच लो। और इसको उठाओ, ये उठाया, ये रफ में डाल दिया एज इट इज 0.003109। एज इट इज हो गया। बताओ कितने के बाद लाया मैं, 1 2 और ये 3, नहीं एक और 4, 2 डिजिट के बाद डालूंगा। सर आपने तो कहा था 1 डिजिट के बाद वादा भी करवाया था, तो वादा तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सवाल में मसला है। सवाल में देखें ना, सवाल बुक में लिख कर दे दिया, कानून की किताब में लिखा हुआ है कि पॉइंट 2 के बाद चाहिए, तो भाई अब मजबूरी हो गई 2 के बाद ही डालो, तो 2 के बाद डाल देते हैं। तो मैं 3 के बाद नहीं 1 के बाद डालूंगा, यानी कि 1 और 1 2 3 4, 4 के बाद गया। अच्छा जी, कितने क्रॉस करे इसने, 1 2 3 4, 4 इसने मंजिल स्टेप्स क्रॉस करे, जंपिंग करी। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। क्यों, माइनस का प्लस का, लगाओ अभी लगा दो दिमाग, बताओ इधर जा रहा है प्लस का है या माइनस का, राइट पे जा रहा है, राइट पे। तुम कॉपी कर रहे हो ना, बताओ कहाँ, राइट पे इधर जा, राइट। जब राइट पे जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है बात। हालांकि देखा जाए तो राइट पे जानी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, बताओ राइट पे जाएंगे तो कितना हो गया, -4 क्यों आया, डिजिट 1 2 3 4 के बाद गया, ये आ गया, पॉइंट मैंने लगा दिया। क्या ये सवाल वाली बात नहीं बन गई 31.09। तो बताओ ये किसके बराबर है, बेंटिसा को बोला है, जो सर्किल है उसको देखो, 4926 के बराबर है। तो 49 और ये 26 तो इसके बराबर आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ये रही। बताओ लिखने का तरीका याद है, भूल गए। अच्छा इसको तो पहले चलें सॉल्व करते हैं। इसको दोबारा लिख लिया जाता है, 0.003109 लिख दिए स्टूडेंट। अब इसके आंसर का क्या करूं, इसके आंसर के लिए हमने क्या लिखना होता है, ये आ गया इसका, चलें इसको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे ना। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 4। बताएं 4 ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे, हाँ ये वाला ठीक है, तो ऊपर आता है, बाहर ऊपर आता है। ठीक है, 4 बार पॉइंट वादे के मुताबिक लगाएं। मेंटिसा क्या दिया हुआ सवाल है, 4926। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके बराबर बन गई और ये इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह पर 31.09 की जो वैल्यू सवाल में गिवन थी वो पॉइंट के बाद लिख देते हैं। और ये कैरेक्टर से, तो सारा गेम किस पे आ रहा है बताओ, ये तो सवाल से ही आ रही है। ये बनाना सिखा रहा है असल में तुम्हें, जो उसने गेम करवाया ना तुम लोगों के साथ, वो तुम्हें ये चेक करना चाह रहे हैं इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए नहीं हो गए, इनको ये बनाना आया। तो ये जरा चेक करो कि ये तुम्हें 4 कैसे आया, 4 कैसे आया, 1 2 3 4 क्रॉस हुए, 4 आ गई, राइट पे गए माइनस आ गया। एक सवाल गौर देख लें, मतलब अभी और भी करेंगे, 4 के बाद 5 भी करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसको मैं बकायदा सॉल्व कर रहा हूं, मैं पहले इसलिए सॉल्व करता हूं थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अच्छा log 3109, सर पॉइंट किधर है, पॉइंट किधर है भाई, पॉइंट है ही नहीं। बताओ वादा करा था, कस्में खाई थी, निभाओगे नहीं निभाओगे, पॉइंट तो है ही नहीं। कहाँ होता है, सबसे आखिर में होता है। चलो मान लो कहाँ है, अपनी तरफ से लगा लो, पॉइंट लगा लो, ठीक है, पेंसिल से लगा लो या दिल में रख लेना, दिमाग में रख लेना। मतलब मैंने 0 क्यों लगाया, ताकि पॉइंट तुम लोगों को दिख सके, इसलिए मैंने चलो हटा देता हूँ, लगा दूं दोबारा, चलें लगा देता हूँ, लगा दिया दोबारा, ठीक है, ताकि आपको नजर आ जाए। सिर्फ दिखाने के लिए 0 लगाया, वरना कुछ भी नहीं है। अगर हटाने हटा दो, पॉइंट हटाने हटा दो, तुम्हारी मर्जी है, बस मान लेना पॉइंट यहां होता है। बताओ पॉइंट अब यहां होता है, मगर सवाल क्या कर रहा है, पॉइंट कहां चाहिए, बोल रहा है पॉइंट कुछ भी हो जाए, कानून कहता है पॉइंट 2 डिजिट के बाद हो, तो मुझे कहां चाहिए पॉइंट। चलिए यहां करता हूं 3109, चलिए इसको यहां से हटा देता हूं, यहां कर देता हूं। कितने पॉइंट क्रॉस करेगा, ये 1 और ये 2 क्रॉस करे, 31.09 मल्टीप्लाई खुद लगाते हैं, 10 खुद लगाते हैं, कितने क्रॉस करे, 2, ये 2 आ गया। बताओ माइनस का प्लस का, मजा आ रहा है, बताओ लेफ्ट पे गया है तो प्लस का रहेगा, लेफ्ट पे गया है तो प्लस का रहेगा। अब यहां कहां गए थे, राइट पे गए थे तो माइनस का हो गया, अब यहां कहां लेफ्ट पे गए तो प्लस का हो गया, 2 आ गया स्टूडेंट। तो इसको तो दोबारा लिख लो पहले, तो जो सवाल दिया 3109 इज इक्वल टू, बताओ। अच्छा जी 2 तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, पॉजिटिव हो गई, कोई बार नहीं लगेगा इस बार। अच्छा पॉइंट वादे के मुताबिक भी आ गया। बताओ 31.09 किसके बराबर है बेंटीजा, 4926 के, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, 4926। देखो वही जवाब आ रहा है, 4926 दूसरा तीसरा भी 4, तीसरे चौथे का भी 4926 ही आएगा, क्योंकि इसके बराबर लाना है। बस कुछ भी कर लो, यहाँ ये टारगेट है तुम्हारा, ये टारगेट यहाँ पहुंचाना है। जो भी नंबर दिया हुआ है ना, तीसरा है, चौथे पे, पहले पे, दूसरे पे, 5, इसको तुम्हें इसके बराबर पॉइंट यहाँ लाना है 2 डिजिट के बाद। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजे का क्लियर हो गया ना, ताकि 2.4 भी बड़े मजे से जाएगी इंशाल्लाह। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट।
आ जाए 5 की तरफ। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, मुझे पता है पूरा नहीं आएगा क्योंकि एक दो बार जरा समझना पड़ता है। यहाँ से क्या 310.942 दिया हुआ है। सर आपने कहा था 4 डिजिट होने चाहिए, लेकिन इस बार कितने डिजिट हैं स्टूडेंट? इस बार 5 डिजिट हैं। कितने हैं? 5। ओहो 5 नहीं बल्कि 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन हमें 4 चाहिए। अगर आपको मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने बड़ा कॉन्सेप्चुअल आपको बात कही थी कि अगर, अच्छा 4 समझे दोबारा से, 1 2 3 4 ये काम के, मैं सर्किल करता हूँ, जरा ध्यान करिएगा, थोड़ा ट्रिकी है। ये 4 काम के हैं। इसके बाद जो वैल्यू होती है ना, ये जो 4 और 2 नजर आ रही हैं, इसको इग्नोर कर देंगे। इसका रूल क्या बताया था मैंने? दोबारा लिख देता हूं, अगर वैल्यू 0 से लेके 4 के दरमियान होगी तो इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर दें, इग्नोर कर दें, रिमूव कर दें, जो करना समझ लें, डिलीट कर दें, इसको खत्म कर दें, नहीं भूलने, समझे ही नहीं, भूल जाएं, कुछ नहीं है। तो बस आपके दिमाग में अब क्या आ जाएगा कि 31 0.9 है, 42 नहीं है। कब? जब 5वीं 6ठी 7वीं कोई भी वैल्यू हो, वो अगर 0 और 4 के दरमियान की हो, 4 तक हो या 0 हो, 0 1 2 3 4 तक की हो, तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर। पता है 4 क्या कर दूं? इग्नोर। क्यों? क्योंकि 4 इसमें मौजूद है, इग्नोर हो गई। 2 इग्नोर कर दूं, यस 0 और 4 के दरमियान 2 आता है तो ये भी इग्नोर। ठीक है, ये मसला हो गया। तो 31 0.9 तक की बात करेंगे। इसको मिटाएगा नहीं, इसको ऐसे लिखना है, बस दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, पिछली वीडियो को आप देखिएगा तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ, लेकिन इसके मैं मखसूस तौर पे आगे आने वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैं बहुत डिटेल से इसको पढ़ाने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। अभी बस आप याद रख लें, अगर ये 0 से 4 के दरमियान हो तो इनको इग्नोर कर दीजिएगा, चौथी वैल्यू के बाद जो 5वीं 6ठी 7वीं जो भी वैल्यू आ जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आए वापस अपने काम पे। अच्छा जी, क्या लिख दिया मैंने? 310.942 लिख दिया। बताएं इसके बराबर लाना है स्टूडेंट, 2 डिजिट के बराबर। ये क्या 3 1 2 3 के बाद है, यहाँ कितने के बाद है? 1 2 के बाद है। तो बताएं स्टूडेंट यहाँ क्या हुआ? 1 को वापस रिवर्स करूंगा, लेफ्ट पे जाऊंगा मैं। ठीक है, तो जब लेफ्ट किया तो क्या हो गया? 310 और 942 पॉइंट कहाँ गया? इधर आ गया। कितने क्रॉस करे इसने? 1 क्रॉस किया, लेफ्ट पे गया तो प्लस का 1 हो गया। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी क्या आ जाएगी? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, लॉग, दोबारा से हवाल को पूरा लिख दिया जाए और इज इक्वल टू डाल के आप लिख दें कि बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई इसकी, 1 आ गई, 1 लिख दूं और पॉइंट आ गया। मैंटिसा की बात करते हैं, बताएं इसको देखिएगा, सिर्फ इसको 31.09 बराबर हो गए दोनों। 42 को तो इग्नोर कर चुके थे आप। बताएं किसके बराबर है? ये सर्किल वाले मैंटिसा के। तो इसको लिख दें 49 ये 26। देखें फिर वही आंसर आ गया। आई बात समझ में? आए नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। बताएं पॉइंट कहाँ है? पॉइंट सबसे आखिर में है, सबसे लैंड में है। कहाँ है सर? नजर तो नहीं आ रहा भाई, ये सपोज करना होता है ऐसे ही अपनी तरफ से। ठीक है, ये पॉइंट। अब बताएं कितने क्रॉस करेगा? इसको देखिए कि कहाँ होना चाहिए? 1 के बाद होना चाहिए, यानी कि 2 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये कहाँ आएगा? चले रफ में आते हैं पहले। तो 310926 मैंने ये सवाल का वहाँ पे रफ में लिख दिया। सॉल्यूशन के लिए भी दोबारा लिख लेता हूँ मैं, 310926 इज इक्वल टू, ताकि जवाब आता है जो लिखता जाऊँ। पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए स्टूडेंट। बताएं कहाँ पॉइंट अभी है? कहाँ? यहाँ। कितने क्रॉस करेगा? 1 2 3 4। तो 31.0926 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो गई? 4। क्यों 4 हुई? क्योंकि क्रॉस कितने करे? पॉइंट कहाँ है? मान लें यहाँ पर है। कहाँ आ गया? यहाँ आ चुका है। 1 2 3 4 क्रॉस करा तो पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो 4 आ गया। कहाँ गया? लेफ्ट पे गया, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस की, क्योंकि लेफ्ट पे जाता है तो पॉजिटिव होता है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये 4 के साथ पॉइंट लगाना आपके ऊपर वादे के मुताबिक पॉइंट खुद लगाया करें। मैंटिसा की बात करता हूं, मुझे अब गौर से मेरी अब बात को तवज्जो सुनिएगा। ट्रिक ये, चाय का कप एक सिप ले लें और सुने बात को। बताएं 4 डिजिट बोले थे ना काम के होते हैं, ये देखें ये होगा 4 काम के। तो ये 2 क्या है? जरा इन दोनों को फोकस करिएगा। 4 का तो मसला नहीं होता है। अब ये जो 6 है और 2 है, दोनों इग्नोर होते हैं, यही कहा था ना हम लोगों ने। अब कैसे होंगे जरा सुने। जब ये देखें 0 से 4 के दरमियान क्या 6 है? नहीं है, बल्कि 6 क्या है? 4 से बड़ा है। अगर 5 से लेके 9 तक के दरमियान कोई आखिरी वैल्यू होगी तो वो क्या होगी? इग्नोर होकर राउंड ऑफ हो जाएगी। ये 6 क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा और 1 जो होगा ना इसके पड़ोसी को मिल जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। तो 2 में 1 क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। जिसे मैं लिख देता हूं, एक काम कर दो ताकि आपको आसानी हो जाए। 31.09 और ये 6 खत्म हो गया, 2 को 1 मिला तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। राउंड ऑफ होने के बाद अब क्या करना है? सर अभी तो ये 5 हो गया, आपने तो बोला था। अब सुने गौर से जो कह रहा हूं, ये 3 किसके दरमियान आता है? 0 और 4 के दरमियान 3 आता है नहीं आता? आता है। तो इसको क्या कर दें? इसको भी इग्नोर कर दें। तो क्या बचा? 31.09। बताइए किसके बराबर होता है 31.09? 31.09 बराबर होता है 4926
6K हो गया, वही बराबर आंसर। तो स्टूडेंट ये जो चीज़ अभी आपको ट्रिक है, ये इसकी तो क्लास आगे मैं और डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि ये जो पॉइंट, असल में कन्फ्यूजन ही यही है कि पॉइंट के बाद जो ज़्यादा वैल्यू होती है, आप बस 4 डिजिट को फोकस करें। जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में 2.1, 2.2 और 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 में आपको समझाई ना बार बार बातें, वो समझते हुए आएंगे ना तो आप यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। तो फिर कह दूँ, अगर 6 की वैल्यू क्या थी, वो 4 से बड़ी थी, तो वो मैंने इग्नोर करी। और इसका इग्नोर करने के भूल मत जाना, उसमें से क्या निकाल लेना, प्यारा सा 1 निकाल लेना। वो प्यारा सा 1 क्या करोगे, बराबर पड़ोसी को दे देना। जब पड़ोसी को जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो भी डिजिट लेगा, फिलहाल यहाँ पे क्या 2 है तो वो 1 प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 सर क्या करूं, मैंने क्या करा, 3 अब किसके दरमियान आ रहा है, इन दोनों के दरमियान आ रहा है, 0 और 4 के, तो उसको क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो 3 भी हम नहीं लिखेंगे, तो ये बराबर होगी इसके, इसकी वैल्यू ये थी मेंटिसा 4926 आ गई। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 के 6 पार्ट खत्म हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2.4 स्टार्ट करवाते हैं। और 2.4 के लिए परफेक्ट मुझे स्टूडेंट चाहिए। आपको जो भी क्यूरी, आपको जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, मुझे कमेंट्स करें। मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है 0333226289 और फेसबुक पे भी आप सर जिशान शाह ZLC कॉलेज लिखें तो फेसबुक पे आपको वहाँ मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर पे। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, इस नंबर पे फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो एक हौसला अफजाई कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर थोड़ा सा प्यारा सा कुछ कर दें। ठीक है, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।